28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, ब्रिटिश भारत वर्तमान मुंबई में जन्मे रतन टाटा, नवल टाटा और सूनी कमिसारी के बेटे हैं। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब वे अलग हो गए थे। उसके बाद उन्हें जैन पेटेड पारसी अनाथालय के माध्यम से संस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों बिताए थे। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह नए लोगों को लाना शुरू किया। उन्होंने आगे ये भी अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक कंपनी समूह कार्यालय में रिपोर्ट करे। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की ओवरलैपिंग कंपनियों को एक समन्वित पूरे में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 साल के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक बढ़ा और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे संगठन एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की थी। इस कार की कीमत औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा, टीवीएस समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनिन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति बनाई गई थी। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टी-बॉक्स और कैशिक्रो.com में निवेश की। उन्होंने ओला कैब्स, शियोमी, नेस्टवे और डॉग स्पॉट में भी निवेश किया। रतन टाटा का परोपकारी कार्य। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड दिया है, जिससे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी। वार्षिक छात्रवृत्ति एक निश्चित समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता प्रदान करेगी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (HBS) को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वायत्त वाहनों पर शोध करने के लिए कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी (CMU) को $35 मिलियन का दान दिया। ये किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे को $950 मिलियन का दान दिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन (TCTD) का गठन किया। ये संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट्स ने अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु भारतीय विज्ञान संस्थान, सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस को $750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा की पत्नी। रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अड़े रहे और आज तक अविवाहित हैं। पुरस्कार, घर, सामान्य ज्ञान, वर्तमान जी.के. रतन टाटा की जीवनी, जन्म, आयु, शिक्षा, परिवार, उत्तराधिकारी, कुल संपत्ति, पुरस्कार, सबक और अधिक। रतन टाटा के 85वें जन्मदिन के अवसर पर आइए हम भारत के सबसे प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक के जीवन पर एक नजर डालें। आरफा जावेद द्वारा 28 दिसंबर 2022 12:20 भारतीय मानक समय। रतन टाटा की जीवनी, जन्म, आयु, शिक्षा, परिवार, उत्तराधिकारी, कुल संपत्ति और अधिक। रतन टाटा की जीवनी, जन्म, आयु, शिक्षा, परिवार, उत्तराधिकारी, कुल संपत्ति और अधिक। रतन टाटा की जीवनी, आज ही के दिन 85 साल पहले रतन टाटा का जन्म हुआ था।
वे देश के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक हैं और अपने परोपकारी कार्यों और दूरदर्शिता के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। भारत के प्रसिद्ध व्यवसायी के 85वें जन्मदिन पर आइए उनके जीवन पर एक नजर डालते हैं। संबंधित कहानियां। अपडेट पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका, देशवार स्थिति और सूची। पेरिस ओलंपिक 2024 टेनिस पूरा कार्यक्रम, पदक तालिका और भारत के मैच। 9 सेकंड में पेड़ पर बैठे उल्लू की तस्वीरों के बीच 3 अंतर खोजे। रतन टाटा की जीवनी। जन्म 28 दिसंबर 1937। आयु 84 वर्ष। शिक्षा कॉर्नेल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। परिवार नवल टाटा पिता, सूनी कमिसारी मां। पेशा टाटा सन्स और टाटा समूह की पूर्व अध्यक्ष। लोकोपकारक इन्वेस्टर, शीर्षक टाटा सन्स और टाटा समूह के मानद चेयरमैन। पूर्ववर्ती JRD टाटा। उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री 2012। नटराजन चंद्रशेखरन 2017। वर्तमान पुरस्कार पद्म विभूषण 2008, पद्म भूषण 2000। निवल मूल्य 6000 करोड़ रुपये। प्रसिद्ध उद्धरण, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। रतन टाटा। जन्म, आयु, परिवार और शिक्षा। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, ब्रिटिश भारत। वर्तमान मुंबई में जन्मे रतन टाटा, नवल टाटा और सूनी कमिसारी के बेटे हैं। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब वे अलग हो गए थे। उसके बाद उन्हें JNPT पारसी अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने औपचारिक रूप से गोद ले लिया था। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे के साथ हुआ। 84 वर्षीय इस व्यक्ति ने कैंपियन स्कूल, मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल, शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल, न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की है। वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। जमशेदजी टाटा की जीवनी भी पढ़ें। रतन टाटा टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। जब JRD टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों बिताए थे। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह नए लोगों को लाना शुरू किया। उन्होंने आगे ये भी अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक कंपनी समूह कार्यालय में रिपोर्ट करे। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की ओवरलैपिंग कंपनियों को एक समन्वित पूरे में सुव्यवस्थित किया गया। विज्ञापन। उनके 21 साल के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक बढ़ा और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे संगठन एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की थी। इस कार की कीमत औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा, TVS समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनिन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति बनाई गई थी। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टी-बॉक्स और cashicrow.com में निवेश की। उन्होंने ओला कैब्स, शियोमी, नेस्टवे और डॉग स्पॉट में भी निवेश किया। रतन टाटा का परोपकारी कार्य। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड दिया है, जिससे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी। वार्षिक छात्रवृत्ति एक निश्चित समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता प्रदान करेगी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। विज्ञापन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वायत्त वाहनों पर शोध करने के लिए कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी CMU को $35 मिलियन का दान दिया। ये किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है।
टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को 950 मिलियन रुपए का दान दिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन (TCTD) का गठन किया। ये संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट्स ने अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु भारतीय विज्ञान संस्थान सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस को 750 मिलियन रुपये का अनुदान भी प्रदान किया। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा की पत्नी रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अड़े रहे और आज तक अविवाहित हैं। पुरस्कार। रतन टाटा को कई उल्लेखनीय पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है। वर्ष, नाम, पुरस्कार देने वाला संगठन। 2000 पद्म भूषण भारत सरकार। 2008 पद्म विभूषण भारत सरकार। 2001 मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। 2004 ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक उरुग्वे सरकार। 2004 मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान। 2005 अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार बी रिट इंटरनेशनल। 2005 मानद डॉक्टर ऑफ साइंस वारविक विश्वविद्यालय। 2006 मानद डॉक्टर ऑफ साइंस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। 2006 जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रेरणा और मान्यता के लिए फर्स्ट। 2007 मानद फेलोशिप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। 2007 कार्नेगी परोपकार पदक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। 2008 मानद डॉक्टर ऑफ लॉ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। 2008 मानद डॉक्टर ऑफ साइंस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। 2008 मानद डॉक्टर ऑफ साइंस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। 2008 मानद नागरिक पुरस्कार सिंगापुर सरकार। 2008 मानद फेलोशिप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। 2008 प्रेरित नेतृत्व पुरस्कार प्रदर्शन थिएटर। 2009 मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KB क्वीन एलिजाबेथ II। 2009 2008 के लिए इंजीनियरिंग में आजीवन योगदान पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी। 2009 इतालवी गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर इटली सरकार। 2010 मानद डॉक्टर ऑफ लॉ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। 2010 हेड्रियन पुरस्कार विश्व स्मारक निधि। 2010 ओस्लो बिजनेस फॉर पीस पुरस्कार बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन। 2010 लीजेंड इन लीडरशिप अवार्ड येल विश्वविद्यालय। 2010 लीजेंड इन लीडरशिप अवार्ड येल विश्वविद्यालय। 2010 मानद डॉक्टर ऑफ लॉस पेपरडाइन विश्वविद्यालय। 2010 शांति के लिए व्यापार पुरस्कार बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन। 2010 वर्ष का बिजनेस लीडर एशियाई पुरस्कार। 2012 मानद फेलो रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग। 2012 डॉक्टर ऑफ बिजनेस की मानद उपाधि न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी। 2012 ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान सरकार। 2013 विदेशी सहयोगी राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी। 2013 दशक के परिवर्तनकारी नेता भारतीय मामले भारत नेतृत्व सम्मेलन। 2013 2013 अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्नस्ट एंड यंग। 2013 बिजनेस प्रैक्टिस के मानद डॉक्टर कार्नेगी मेलो विश्वविद्यालय। 2014 मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस सिंगापुर प्रबंधन विश्वविद्यालय। 2014 सयाजी रत्न पुरस्कार बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन। 2014 मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर GB क्वीन एलिजाबेथ II। 2014 मानद डॉक्टर ऑफ लॉस यॉर्क विश्वविद्यालय कनाडा। 2015 ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के मानद डॉक्टर क्लेमसन विश्वविद्यालय। 2015 सयाजी रत्न पुरस्कार बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑनोरिस कॉसा HEC पेरिस। 2016 लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर फ्रांस सरकार। 2018
डॉक्टरेट की मानद उपाधि, स्वांसी विश्वविद्यालय। 2021। असम वैभव, असम सरकार। रतन टाटा परिवार वृक्ष। एक, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। 2, दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थीं, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जे. भाभा की मौसी थीं। 3, रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे। वे गरीबी अध्ययन के अग्रणी थे। उनका विवाह नवाजबाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी ने एक अनाथ नवल को गोद लिया, जो हीराबाई टाटा का पोता था, और उसे अपने बेटे की तरह पाला। 4, नवल टाटा नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र। उनके जैविक पिता होरमुसजी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनियों में निदेशक, ILO सदस्य और पद्म भूषण से सम्मानित। नवल टाटा के 2 विवाहों से 3 बेटे थे। रतन टाटा टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष जिमी टाटा और नोएल टाटा ट्रेंट लिमिटेड के अध्यक्ष। 5, रतनजी दादाभाई टाटा वे टाटा समूह की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादाभाई और उनकी मां जमशेदजी टाटा, जीवनबाई, भाई बहन थे। उन्होंने सुजैन ब्रियरे से शादी की और इस जोड़े ने 5 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें JRD टाटा और सिल्लर टाटा शामिल हैं। 6, JRD टाटा वे टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष थे। वे टाटा एयरलाइंस बाद में एयर इंडिया के संस्थापक हैं। 7, सिल्लर टाटा JRD टाटा की बड़ी बहन की शादी भारत में पहली कपड़ा मिल के संस्थापक दिनशॉ मानेकजी पेटिट से हुई थी। उनकी भाभी रतनबाई पेटिट की शादी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से हुई थी। जिन्ना की इकलौती संतान दीना जिन्ना की शादी नेविल नेस वाडिया से हुई थी। रतन टाटा के बारे में 15 कम ज्ञात तथ्य। रतन टाटा के प्रसिद्ध उद्धरण। 1, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। विज्ञापन। 2, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं तो साथ चलें। 3, मैंने अक्सर महसूस किया है कि भारतीय बाघ को आज़ाद नहीं किया गया है। 4, लोग अभी भी मानते हैं कि वे जो पढ़ते हैं वह सच है। 5, यदि यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करें। यदि यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो इसे न करें। 6, शक्ति और धन मेरे 2 मुख्य हित नहीं हैं। 7, मैं लगातार लोगों से कहता रहा हूं कि वे दूसरों को प्रोत्साहित करें, बिना सवाल किए सवाल करें और काम करने के लिए नए विचारों, नई प्रक्रियाओं को सामने लाने में शर्मिंदा न हो। 8, कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता नष्ट कर सकती है। 9, व्यवसायों को अपनी कंपनियों के हित से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाने की आवश्यकता है जिनकी वे सेवा करते हैं। 10, जीवन में उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ECG में भी सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। 11, उन मूल्यों और नैतिकताओं के अलावा जिनके अनुसार मैंने जीने की कोशिश की है, जो विरासत में अपने पीछे छोड़ना चाहता हूं, वह बहुत सरल है कि मैंने हमेशा उस बात के लिए आवाज उठाई है जिसे मैं सही मानता हूं, और मैंने जितना संभव हो सके उतना निष्पक्ष और न्यायसंगत होने की कोशिश की है। 12, मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर वह सफलता बहुत अधिक निर्दयता से हासिल की गई है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूं, लेकिन उसका सम्मान नहीं कर सकता। 13, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें अगर मुझे दोबारा जीना पड़े तो शायद मैं किसी और तरीके से करूं, लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं सोचना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। 14, गंभीर मत बनो, जीवन का आनंद लो जैसा कि यह आता है। 15, मैं हमेशा भारत की भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत आश्वस्त और बहुत उत्साहित रहा हूं। मुझे लगता है कि यह बहुत संभावनाओं वाला एक महान देश है। 16, आज से 100 साल बाद मुझे उम्मीद है कि टाटा समूह आज की तुलना में बहुत बड़ा होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे उम्मीद है कि समूह को भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जिस तरह से हम काम करते हैं, जो उत्पाद हम वितरित करते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ और हमारे मूल्य प्रणाली और नैतिकता में सर्वश्रेष्ठ। इतना कहने के बाद मुझे उम्मीद है कि अब से 100 साल बाद हम भारत से कहीं आगे तक अपने पंख फैलाएंगे। 17, लोग जो पत्थर तुम पर फेंकते हैं उन्हें ले लो और उनका इस्तेमाल एक स्मारक बनाने में करो। 18, मैंने एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण किया जिसके जूते बहुत बड़े थे। उसके जूते बहुत बड़े थे। श्री JRD टाटा। वह भारतीय व्यापार समुदाय में एक किंवदंती थे। वह 50 वर्षों तक टाटा संगठन के शीर्ष पर रहे थे। आप लगभग ये सोचने लगे थे कि वह हमेशा के लिए वहां रहने वाले हैं। 19, युवा उद्यमी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाएंगे।
20 मैं कहूंगा कि एक चीज जो मैं अलग ढंग से करना चाहता हूं वह है अधिक मिलनसार होना। 21 मजबूत लोग जीते हैं और कमजोर लोग मर जाते हैं। कुछ खून खराबा होता है और उससे एक बहुत ही कमजोर उद्योग उभरता है जो जीवित रहने की प्रवृत्ति रखता है। 22 टाटा में हम मानते हैं कि यदि हम किसी उद्योग में शीर्ष 3 में नहीं हैं, तो हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि शीर्ष 3 खिलाड़ियों में से एक बनने के लिए क्या करना होगा, या उद्योग से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए।